हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल शॉर्ट हैंडियंस कॉटेट में आपका स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, तो ये वीडियो है सीपीटी के रिगार्डिंग, ताकि आप लोगों को जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके कि क्या क्या आ सकता है एक्सेल में। ठीक है, ये एक्सेल के लिए है। तो देखिए, कुछ ऐसी टेबल आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है, आ सकती है, जो 2 बार हमने दिया है और जो और भी लोगों ने दिया है उनका आउटपुट ऐसा है कि ये टेबल इस तरीके की आएगी। ये एक्सेल की टेबल है जो हमने आपको सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इसमें दिखाई है, वर्ड पैड में, सॉरी एमएस एक्सेल में। ठीक है, तो ऐसी टेबल आएगी और इस तरीके के 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ टेबल एज ऑन क्वेश्चन पेपर। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ ए कॉलम ऑफ जीएसटी एट द रेट 12% ऑफ प्राइस। तीसरा है ड्रॉ ए कॉलम ऑफ टोटल प्राइस इन ब्रैकेट प्राइस जीएसटी। चौथा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रो बिलो ऑफ टोटल ऑफ ऑल फ़ोन प्राइसेस, शो द मिनिमम प्राइस्ड फ़ोन आफ्टर जीएसटी विद फार्मूला। तो इसमें आप तो सोचेंगे कि खुद से हम कॉपी पे सब कुछ मैथमेटिक्स लगा करके यहाँ पे लिख दें, लेकिन एग्ज़ामिनर जो होते हैं ना, वो फार्मूला चेक करेंगे कि इसमें इस बंदे ने इस कॉलम के अंदर फार्मूला लगाया है कि नहीं। तो उसकी टेक्निक होती है। ठीक है, तो उसी को आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर डिस्कस शुरू करते हैं, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आपको अब देखिए, लैपटॉप पे हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें झंझट बहुत होती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें आपको समझ में आ जाए। लैपटॉप नहीं है ये। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं एक्सेल शीट पे। अब देखिए, ये एक्सेल शीट खुल गई माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, अब शुरू हो जाने दीजिए। अब हमने नया डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। ठीक है, ये ठीक है। अब ऐसी शीट आ जाएगी जैसे कि आपके लैपटॉप में भी आएगी या डेस्कटॉप में आएगी। तो देखिए, ये है कॉलम, यहाँ से इसको कहते हैं कॉलम। ये है रो, ये पूरी जो लंबी लंबी जा रही है ना, ये रो है। और ये जो है ये कॉलम है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है ये कॉलम है, और ये वर्टिकल, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल जो है ये रो है, ये वर्टिकल जो है ये कॉलम है। ठीक है, और इसको कहते हैं, ये जो डब्बा बना हुआ है इसको कहते हैं सेल। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन क्या था, चलिए चल के देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, ड्रॉ टेबल एज ऑन क्वेश्चन पेपर। ऐसी ही टेबल हमें क्वेश्चन पेपर, मतलब अपने आंसर शीट पे बनानी है। एक्सेल पे ऐसी ही टेबल हमको पहले तो बनानी है। पहला क्वेश्चन ये है। तो कितने कॉलम है इसमें देख लीजिए आप, कितनी रो है, 1 2 3 4 5। 5 रोज़ हैं और 1 2 3 4 5 5 कॉलम है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है कि रोज़ कॉलम बनानी है। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, परेशान मत होइएगा, क्योंकि कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इसमें 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इसको। 1 2 3 4, ये 5 रोज़ हो गई, और 1 2 3 4 5 ये कॉलम हो गया। ठीक है, अब इसको हमें बॉर्डर देना है। ठीक है, तो बॉर्डर के लिए क्या करना है कि आप जब बॉर्डर दोगे ना, ये देखिए, बॉर्डर का ऑप्शन आपके एमएस एक्सेल पे ऊपर जो रिबन होता है ना, इस तरह का बॉक्स बना होगा। ये कर्सर आप देखते रहिए, ये कर्सर, ये बॉर्डर है। हमने बॉर्डर को टच किया तो इसमें बॉर्डर, हर तरह के दुनिया भर के बॉर्डर्स आ गए हैं। तो हमने इसमें ये जो कॉमन बॉर्डर होता है हमने उसको टच कर दिया। तो अब देखिए, सारे बॉर्डर, ये बॉर्डर जो है ये बन गया। ठीक है, जैसा वहाँ बॉर्डर बना है वैसा यहाँ पे बॉर्डर मतलब हाईलाइट हो गया। इसको हमने आउटलाइन इसकी ब्लैक इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है। सेल में आइटम नेम ब्रांड,
और प्राइस। तो हम यहाँ पे गए, हमने इसको टच किया, इसको हमने डबल टच किया, आप उसमें जाओगे तो आपको डबल टच करके आप उसमें लिखना शुरू कर देंगे। तो क्या है, आइटम नेम ब्रांड। अब हमने लिखा कैपिटल्स में आइटम नेम, ठीक है। दूसरे सेल में आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे सेल में जाने के लिए, ठीक है। हम दूसरे कॉलम में जा रहे हैं, आइटम ब्रांड प्राइस, आइटम नेम। अब यहाँ पे ब्रांड है, कैपिटल BRAND, ब्रांड। और दूसरे सेल में प्राइस, PRICE, प्राइस, ठीक है। अब क्या है, GST टोटल प्राइस। GST तीसरे कॉलम में है, GST टोटल प्राइस, ठीक, TOTA टोटल, IC। अलग अलग करना पड़ रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर थोड़ा पेशेंस के साथ देख लीजिएगा, ज़रूरी है ये देखना, ठीक है। तो ये हो गया है। देखिए यहाँ पे ये मोबाइल है इसलिए इसमें आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक जो ये A और B कॉलम के बीच में जो लाइन है ना, जब आप लैपटॉप में करोगे तो यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा इसको स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। इसमें स्ट्रेच करने का ऑप्शन है यार, पहली बार हमने आप लोगों के लिए मोबाइल में करने की कोशिश की है, इसलिए दिक्कत हो रही है। इसको आप स्ट्रेच कर दोगे तो ये आइटम नेम जो है ना ये बड़ा हो जाएगा, मतलब इसके कॉलम की साइज़ जो है ये बड़ी हो जाएगी। देख लेते हैं इसमें कहाँ से बड़ी होना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम फैला नहीं पा रहे हैं अभी, लेकिन आप इसको अंडरस्टूड समझिए कि उसमें एक ऑप्शन आएगा, दोनों के बीच में आप कर्सर लेके जाओगे तो इसमें इसको खींचने का, इसको बड़ा करने का एक ऑप्शन रहेगा, आएगा, उसको खींच के आप इसको ऐसे खींच के ऐसे कर दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे क्या है क्वेश्चन में, वीवो सैमसंग, पहली लाइन में वीवो सैमसंग S8, तो ये है वीवो। दूसरी लाइन में SAMSUNG, सैमसंग, कैपिटल S8, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्या है, पोलो रेनो। अब ये सब हमने खुद से लिखा है तो हमको पता नहीं है ज़्यादा कौन सी किसकी कंपनी है, पोलो रेनो, RENO रेनो, ठीक है। अब टैब आप करते जाओगे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें माउस से हमको करना पड़ रहा है इस वजह से जो है। अब देखिए इसका ब्रांड में क्या है, मैक्स सैमसंग, सोनी ओप्पो, मैक्स, मैक्स
सैमसंग एस सैमैक्स सैमसंग, और चौथी तीसरी कंपनी क्या है? सोनी, ओप्पो, सोनी, सोनी, ये आपको फिल कर लेना है, ठीक है। टाइपिंग करने से जल्दी हो जाएगा। 90,000, 60,000, 72,000। 90,000, 60,000, 72,000, ठीक है। लास्ट का क्या पैसा था? 30,000, ठीक है। ये हो गया 30,000, ठीक है। तो ये देखिए आपने रो को एज इट इज़ पूरा आपने ग्राफ तैयार कर दिया, ठीक है। ये देखिए पूरा आपने टेबल तैयार कर लिया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। टाइपिंग से आप कीजिएगा तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हम माउस से आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। वैसे भी टाइपिंग आप सबकी बहुत तेज़ है, हमको पता है, हमारी स्लो है शायद। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए कॉलम ऑफ जीएसटी एट द रेट 12% ऑफ प्राइस। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको तीसरे कॉलम में जीएसटी निकालना है 12% के रेट के भाव से, ठीक है। जैसे 90,000 है, 90,000 का 12%। अब चलिए फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक काम ख़त्म हो गया, अब दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इक्वल टू का, जब भी एक्सेल में कोई फार्मूला लगाना होता है ना, तो डायरेक्ट डब्बे पे जाके हम कुछ फार्मूला लगाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है इक्वल टू, मतलब इक्वल टू बनाना होता है। कोई भी फार्मूला मैथमेटिक्स का अगर एक्सेल पे लगाना है तो सबसे पहले हमने इक्वल टू का मार्क बनाया, ठीक है। अब इसने 12% जीएसटी बनाया है, तो किस पे बनाया है? देखिए ये है सेल का नाम, ये है सेल का नाम सी, ए बी सी इन सब के नाम है। तो इस सेल का नाम क्या है? सी, और ये रो, ये सेल का नाम, कॉलम का नाम सी है और रो है 2, तो ये हो गया C2, ठीक है। मतलब सी का रो 2, तो C2 पे हमको 12% जीएसटी लगानी है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, पहले हमने इज इक्वल टू का मार्क लगाया, फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए C2 यहाँ लिख के आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि कोई भी परसेंटेज अगर निकालना होता है तो क्या करना होता है? नंबर इनटू परसेंटेज, परसेंटेज का नंबर बाय 100, ठीक है। जैसे 12% का हमको लगाना है, तो ये तो C2, देखिए C2 नाम है, इस 90,000 का नाम है C2, इसके घर का एड्रेस है C2। C कॉलम C के सेकेंड रो में 90,000 लिखा है, तो C2 इंटू, अब इंटू देखिए ये साइन है, कर्सर देखते रहिएगा, ये इंटू का साइन है, हमने इंटू यहाँ पे लगाया। अब 12% है तो ये 1, ये 2, और इसको हमने स्लैश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 100 लिख दिया मैनुअली, ये देखिए 100 लिख दिया। अब हमने इंटर कर दिया। देखिए मैथमेटिक्स का वही सॉल्यूशन है जो आप कॉपी पे करते हो। C2 नंबर की जगह हमने C2 लिखवाया है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसके घर को सेलेक्ट किया है। हर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। C2 कहाँ से आया? क्योंकि 90,000 के घर का नाम था C2, C कॉलम है और 2 रो है, तो C2 इंटू 12 बाय 100 ये फार्मूला है, नॉर्मल का भी और एक्सेल पे भी। अब हमने इसको एंटर, ये कर्सर है, हमने इसको एंटर दबा दिया, तो देखिए 10,800, 90,000 का 12% होता है 10,800, ये आ गया। ये एक सॉल्यूशन इस सेल के अंदर लग गया, मतलब फॉर्मूला सेल के अंदर लग गया। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जितने भी प्राइसेस दिए हैं इनकी 12% जीएसटी निकालनी है। तो जीएसटी 10,800 रुपये जीएसटी का आ गया, ठीक है। ये आपने फार्मूला लगा दिया इस सेल में। अब ये देखिए लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में भी, जब आप सेल के अंदर ऐसे जाओगे, कोई भी आप सेल क्लिक करोगे तो ये देखिए एक डार्क सा ये स्क्वायर बना हुआ है ना। इसको कहते हैं फिल हैंडर, जो भी कहते हो सकता है हम कुछ कहीं कहीं गलत हो जाएं, लेकिन इसको आप लोग बाय टर्म मत समझिएगा, जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये जो
डार्क डार्क दिया है, इसको कहते हैं फिल हैंडर। हम इस पे भी गए तो ये आया। अब हम इसको पकड़ के खींच देंगे नीचे और सीधे जहाँ तक हमको फार्मूला लगाना है पहला वाला हमने वो लगा दिया। तो देखिए सारे जीएसटी निकल आए। हमको हर कॉलम में हर सेल में जाके अलग अलग से फार्मूला नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो एक्सेल का फ़ायदा क्या हुआ कि कॉलम हमने एक्सेल का फ़ायदा ये हुआ कि हमने फार्मूला एक में लगाया एक सेल में। अब हमने उसको घसीट के हम उसको नीचे ले आए तो ये फार्मूला सब में एप्लीकेबल अपने आप ऑटोमेटिक हो गया, टाइम बचा। तो यही होता है फार्मूला लगाने का नियम कि फार्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो हम एक जगह फार्मूला लगा दें और उसको फिल हैंडल से खींच के नीचे ले आएँ जहाँ तक फार्मूला हमको चाहिए है, जिसको हमको लगाना है सेम फार्मूला। याद रखिएगा, सेम फार्मूला अगर हमको पूरे कॉलम्स में लगाना है तो हम फिल हैंडल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि फिर से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने फार्मूला इसमें लगाया था, हम इसको फिर से चलिए डिलीट कर देते हैं। ये हमने इसको पूरा फार्मूला डिलीट कर दिया। ठीक है, सब कुछ डिलीट कर दिया, हम चले आए वापस। ठीक है, अब हमको जीएसटी लगाना है सेकंड क्वेश्चन का, हमने इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, अब इसमें हमको फार्मूला लगाना है किस पे, 90,000 का जीएसटी निकालना है। तो सी इसके घर का नाम, सी इसके कॉलम का नाम है और 2 इसके रो का नाम है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने आके इज इक्वल टू का मार्क लगाया क्योंकि हमें फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमने इज इक्वल टू का मार्क लगाया। अब हमने इस कॉलम इस C2 को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने इनटू का मार्क लगाया। अब हमने 12% 12 कर दिया और इंटर दबा दिया, 10,800 आ गया। अब सेम फार्मूला हमको पूरे कॉलम में चाहिए है, मतलब सबका जीएसटी निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमने ये जो स्क्वायर बना हुआ है, लैपटॉप में भी बना रहेगा ऐसा डार्क रंग का, आपको इसको घसीट के नीचे तक लाना है जहाँ तक आपको फार्मूला ये वाला लगाना है। तो सारे फार्मूले ऑटोमेटिक लग जाएंगे। इसको कहते हैं हैंड फिल हैंडर। ठीक है, तो ये सब लग गया। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए कॉलम ऑफ टोटल प्राइस जीएसटी। मतलब टोटल प्राइस में, ये जो टोटल प्राइस है यहाँ पे प्राइस कॉमा जीएसटी, प्राइस और जीएसटी की टोटल प्राइस हमको सारे मोबाइल की निकालनी है अलग अलग। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। अब ये टोटल प्राइस है। अब टोटल प्राइस के हमने सेल में किया तो हमने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला लगाना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इज इक्वल टू का मार्क लेके आते हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगा। अब हमको सम लगाना है। देखिए जो हमने फार्मूला बताया है इसमें फार्मूले 2-3 तरीके से लगते हैं। या तो आप डायरेक्ट नंबर को इनटू डिवाइड ये सब लिख दो पूरे फार्मूले में, और या फिर इनका एब्रीविएशन इस्तेमाल करो, उसको कहते हैं फंक्शंस। ठीक है, जैसे हमने, चलिए पहले हम आपको ये सब कैसे मैनुअली कैसे करते हैं वो बता देते हैं, फिर हम आपको फंक्शन लगाना बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने उसमें फार्मूला लगाया पूरा कैलकुलेट करके, वैसे अब हम इसमें भी कर रहे हैं। तो हमने क्या, हमको क्या चाहिए था, वीवो का ब्रांड नेम मैक्स है, इसकी प्राइस है 90,000, जीएसटी हमने निकाला 10,800। अब हमको टोटल प्राइस निकालनी है, प्राइस प्लस जीएसटी टोटल प्राइस। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू मार्क लगाकर फार्मूला लगाना शुरू किया। हमने पहले C2 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे C2 आ गया। अब हमने प्लस का साइन, कहाँ गया, ये है प्लस हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब हमको जीएसटी को भी लगाना है। तो जीएसटी का घर क्या है, उसके घर का एड्रेस क्या है, उसके घर का एड्रेस है D2। ये D है कॉलम का नाम और 2 है रो का नाम। तो हमने इसको भी सेलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्राइस में फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल टू C2 प्लस D2। ठीक है, ये मैनुअल है। ठीक है, अब हम इसको इंटर मार देंगे, कुछ नहीं करना है, बस इंटर यहाँ मार देना है। तो देखिए इसकी प्राइस निकल आ गई 1,08,000 रुपये। ठीक है, ये टोटल प्राइस है इसकी। अब जैसा कि हमने पहले फार्मूले में किया था, फार्मूला अगर सेम होगा तभी फिल हैंडर का इस्तेमाल करना है। अगर सारे कॉलम में अलग अलग फार्मूले लगेंगे तो फिल हैंडर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको घुसेड़ लीजिए अपने दिमाग में, एकदम मतलब दफना दीजिए इसको। ठीक है, तो अब चूंकि
एक कॉलम में ये लगा है, हमको सारे कॉलम का जीएसटी और प्राइस निकालना है, टोटल करना है, क्योंकि ऊपर हेडिंग है टोटल प्राइस की। तो हमने इसको घसीट के फिल हैंडर को हम नीचे ले आए, सारे के सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक लग गए, हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, इसी का एग्ज़ाम होगा। फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, करने का तरीका आएगा तो आप जल्दी जल्दी कर दोगे, 10 मिनट में छक्का चौका जो लगाना है लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपके इसमें सेट हो गए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ ए रो बिलो ऑफ टोटल ऑफ ऑल फ़ोन प्राइसेस। अब देखिए एक रो ऐड करनी है बिलो ऑफ टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस। तो हम गए इसमें, अब हमको बिलो एक रो नीचे रो बनानी है, तो हम इस रो को पूरा ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने इसको बॉर्डर दिया, बॉर्डर को सेलेक्ट किया, इसके पूरे बॉर्डर निकाल दिए। अब हमको क्या लिखना है, टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ ए रो बिलो ऑफ टोटल ऑफ ऑल फ़ोन प्राइसेस। तो हमें टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए हमको, अब यहाँ पे तो टोटल प्राइस दी हुई है, तो टोटल के लिए अलग से कॉलम तो बनाना नहीं है, हमको बना हुआ है। हमको इतने में उन्होंने कहा है कि टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस लिखनी है, टोटल ऑफ ऑल फ़ोन प्राइसेस। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हमने क्या किया कि हम इसको मर्ज एंड सेंटर का लगाएंगे। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर ये होता है, कहाँ गया ससुर, हाँ मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, ये मर्ज का मतलब आपको नॉर्मली मीनिंग आपको पता है, मर्ज का मतलब मिला देना। किसी कंपनी को किसी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया, मतलब उन दोनों को मिला दिया, दोनों के बीच की बाउंड्री ख़त्म। तो यहाँ देखिए बाउंड्री बनी हुई है, 1 2 3 4, ये 4 बीच में बाउंड्री बनी हुई है, हमको ये बाउंड्री ख़त्म करनी है। तो मर्ज का मतलब होता है बीच की दूरियों को ख़त्म करना। तो हमने मर्ज एंड सेंटर, आपके लैपटॉप में भी रिबन में जो ऊपर रिबन होता है उसमें मर्ज एंड सेंटर दिया रहता है, हमने इसको टच किया, देखिए बीच की सारी बाउंड्री ख़त्म हो गई। ठीक है, ये आपका मर्ज हो गया, एक साथ हो गया। अब हमने ये क्यों किया, इसलिए क्योंकि हमको इसमें सारे कॉलम्स की ज़रूरत नहीं थी, हमको इसमें सिर्फ एक ऑप्शन डालना था, टोटल ऑफ ऑल फ़ोन प्राइसेस। तो हम अगर हम मर्ज एंड सेंट, अगर हम इसमें पार्टीशन का यूज़ करेंगे तो आप देख रहे हैं, ये देखिए आइटम नेम का ई छुप गया है। ठीक है, तो हमको इसको छुपाना नहीं, हमको दिखाना है। एक तरीका ये था कि हमने जो है आपको बताया था कि इसमें आप जाओगे तो इसको आप फैला दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका वो है, लेकिन वो सेल को बड़ा करता है, हमें यहाँ सारे सेलों को एक में जोड़ना था, तो इसके लिए मर्ज एंड सेंटर का यूज़ होता है। तो हमने इसको टच किया, हमने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइप क्या करेंगे, टोटल ऑफ ऑल फ़ोन प्राइसेस। तो TOTAL, टोटल स्पेस ऑफ स्पेस ऑल प्राइसेस, PRICES। ठीक है, टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस आ गया। अब हम यहाँ जाएंगे, तो अब क्या करना है टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस के लिए, इसके लिए हमको ये करना है कि हमको इसका टोटल पूरा चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूला के लिए सबसे पहला स्टेप इज इक्वल टू का मार्क लगाना है। अब जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं वो हम आपको अब इसमें बता रहे हैं। ठीक है, फंक्शन आपको लगाना है, क्योंकि अब सबको आप प्लस प्लस, या तो आप सबको ऐसे ऐसे प्लस करते जाओ। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया, अब प्लस का साइन हमको बनाना है, तो हमने प्लस का साइन, कहाँ गया प्लस, ये बनाया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको भी सेलेक्ट किया, अब देखिए ये भी यहाँ पे लिख गया, अब फिर हमको प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, फिर हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, E5, देखते रहिएगा, क्या है, हाँ E4 को सेलेक्ट किया तो E4 आया, फिर हमने प्लस लगाया। फिर हमको रेनो का भी प्राइस चाहिए है, टोटल करना है, क्योंकि टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस है, तो हमने सब को किया और हमने इंटर दबा दिया, तो ये आ गया 2,82,240 रुपये टोटल आ गया। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अब इसको चलिए हम अंडू करते हैं। ठीक है, अंडू ऐसे होता है अंडू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दूसरा तरीका, हमने इसको इज इक्वल टू का मार्क लगाया फॉर्मूला लगाने के लिए। अब हमने क्या किया
हमने यहाँ फंक्शन है ऊपर, तो हमने फंक्शन को टच किया, वहाँ फंक्शन रहेगा, तो आपको यहाँ सम, मोबाइल में सम, एवरेज, काउंट सब कुछ दे दिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको निकालना है दूसरे तरीके से, तो आप क्या करोगे, आप इसमें जाओगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैप, शुरुआत जो भी आपको करना है, सम, सब्सट्रैक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, आपने सम लिखा, SUM, सम आ गया, ठीक है। आपने सम को सेलेक्ट कर लिया, अब ये सम सेलेक्ट हो गया, मतलब इसने समझ लिया कि हमको एडिशन करना है, ठीक है। तो अब आप इसको पकड़ो, एंटर ऑल द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स टू कंप्लीट दिस फंक्शन, ओके। अबे जा क्यों नहीं रहा है पे, ठीक है, ये सम हो गया। तो अब हमको ये हमने टच किया इसको, अब इसको हमने इस्तेमाल करके पूरा ले आए नीचे तक, तो ये इसने ऑटोमेटिक सब सेलेक्ट कर लिया। पहले हमने क्या लगाया, इज इक्वल टू सम, मतलब इसने समझ लिया कि एडिशन करना है किसका। फिर हमने ऊपर से सेलेक्ट करके घसीटते हुए नीचे ले आए, ठीक है, पूरा घसीटते हुए हम नीचे ले आए, और उसके बाद हमने एंटर लगा दिया, ठीक है। तो ये 2,82,000 ऐसे भी आ गया, 2,82,240। तो ये तरीका ही हम बता रहे थे। एक तरीका था सारा फार्मूला खुद से लगाने का, मतलब C2 90,000 इंटू 12/100, ये पूरा हमने फार्मूला लिख के लगाया। और दूसरा तरीका क्या होता है, परसेंटेज निकालने का, ठीक है, मतलब सम या एवरेज या परसेंटेज इस तरह से करने का। जैसे हमने परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज मान लीजिए हम लिखते हैं PER, ये परसेंटाइल है, CE परसेंटेज, परसेंटेज का इसमें कोई और फार्मूला है, इसमें टाइम लगता है, इसीलिए हम जब परसेंटेज जानते हैं कैसे निकलता है, तो हम क्या करते हैं, कॉलम को सेलेक्ट करके इनटू करके जितनी परसेंटेज निकालनी है 12/100 कर देते हैं, जल्दी से हो जाता है, ठीक है। केवल उतना ही फार्मूला लगा देंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तरीका इसको बताने का। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आराम से बता रहे हैं, ठीक है, मन लगा के सुनिएगा। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो द मिनिमम प्राइज्ड फ़ोन आफ्टर GST विद फार्मूला। अब देखिए इसमें मिनिमम का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, शो द मिनिमम प्राइज्ड फ़ोन आफ्टर GST, मतलब मिनिमम प्राइस हमको निकालनी है GST लगने के बाद, ठीक है। हम गए एक्सेल शीट पे, ठीक है, हम गए एक्सेल शीट पे। अब हमने एक कॉलम तो जोड़ दिया, अब हमको फिर से एक नया कॉलम जोड़ना है, उसको भी हमने ऐसे सेलेक्ट किया, हमने उसको भी ऐसे सेलेक्ट किया, हमने उसका बॉर्डर बनाया, ठीक है, हमने उसको मर्ज सेंटर किया, हमने आपको बता के रखा है मर्ज सेंटर क्या है, ठीक है। अब क्या लिखा है उसमें क्वेश्चन, द मिनिमम प्राइज्ड फ़ोन आफ्टर GST, मिनिमम प्राइज्ड फ़ोन। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे MINI, मिनिमम प्राइज्ड फ़ोन आफ्टर GST, ठीक है। ये हमने इसको टाइप किया, अपना क्वेश्चन का आंसर टाइप किया। अब इसके पास भी हम गए, अच्छा ये बोल्ड नहीं है क्या, चलिए इसका बॉर्डर हमने नहीं बनाया, चलिए बॉर्डर बना देते हैं। धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा, आपको ऐसे ही वहाँ पे भी करना है अपने लैपटॉप या PC पे। हमने इसका बॉर्डर बना दिया, ठीक है, ये बॉर्डर बन गया। अब मिनिमम प्राइस फ़ोन आफ्टर GST, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए भी हमको यहाँ पे जाना है और हमको जाकर इज इक्वल टू का मार्क लगाना है, ये लगा दिया। अब यहाँ पे फंक्शन जो मेन फंक्शन है, मैं उसका आपको बता देता हूँ कि कैसे डायरेक्ट फंक्शन लगाना है। तो आपने यहाँ पे मिनिमम लिखा MIN, केवल MIN लिख दोगे आप, मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, MIN, ये देखिए ये मिनिमम आ गया।
हमने मिनिमम सेलेक्ट कर लिया, इसने फार्मूला ले लिया। MIN का मतलब मिनिमम, MAX का मतलब मैक्सिमम, एवरेज AVER आप ऐसे टाइप करोगे तो एवरेज आ जाएगा, वहाँ पे सब आ जाएगा। ये मोबाइल है इसलिए इसके कुछ फंक्शंस अलग हैं लैपटॉप से या डेस्कटॉप से। मिनिमम आ गया। अब हमको क्या करना है, ये है टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस का मिनिमम हमको नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि वीवो, सैमसंग, पोलो और रेनो, इनके प्राइस में मिनिमम सबसे कम प्राइस किसका है। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले को सेलेक्ट किया। अब हमने इसको घसीट के नीचे हम लेके आए, बस यहाँ पे आके रुक गए रेनो तक, क्योंकि हमें तो मिनिमम प्राइस निकालनी है ना 4 मोबाइल की। हमको टोटल, वो तो टोटल का कॉलम है इसलिए टोटल को हमने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने एंटर दबा दिया। तो अब देखिए 33,600 रुपये मिनिमम के आ गए। देख लीजिए अब आप, इसमें सबसे छोटा कौन है, रेनो, पोलो, सैमसंग, वीवो में GST जोड़ने के बाद सबसे छोटा है 33,600 है। ये देखिए 33,600 फार्मूला लगाने के बाद आ गया। तो ये था आपका आज का सेशन। ठीक है, यही आपका बेसिक है। हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले लगाने की कोशिश की है, लेकिन अब एक ही में सारे फार्मूले तो लग नहीं सकते। तो तरीका यही है, अब आप इससे रिलेटेड वीडियोस या बुक्स से, थ्योरी से आप इसको कंप्लीट कर लेना, आप इसको समझ लेना, एकदम हलवा लगेगा आपको। ये जो लोग नए होंगे, जिनको पता होगा, वो लोग तो ये वीडियो आधी बीच में बंद कर चुके होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो इससे सब कुछ सीख लेंगे। ठीक है, फार्मूला की शुरुआत कैसे होती है, = लगाकर होती है, कौन सा फार्मूला लगाना है, जैसे आप मैथमेटिक्स लगाते हो सेम वैसे ही करना है और एंटर दबा देना है, फार्मूला तैयार। और जब एक में फार्मूला लग जाए तो जब वही सेम फार्मूला आपको नीचे के कॉलम्स में भी अप्लाई करना है तो फिल हैंडर का इस्तेमाल करिए। फिल हैंडर ये होता है, इसको घसीट के आप ले आएंगे, सारे आंसर्स ऑटोमेटिक फार्मूला लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को देखिए हमने यहाँ पे आपको एक ये बना दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको सेम आंसर निकाल के शीट वहाँ पे जमा कर देनी है एक्सेल की। यही इस टाइप का पेपर आएगा। अब इसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है 8 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, 9 क्वेश्चन हो, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम था एक्सेल का। तो आपको समझ में आया हो, आशा तो हमारी हम यही करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। लेकिन समझ में ना आया हो तो कुछ हम बता सकते हैं, पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोशिश हम कर रहे थे कि लैपटॉप से आपको बना के सिखाएं, दिखाएं, लेकिन उसमें पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें दुनिया भर के सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए टाइम खर्च होता है, तो टाइम की थोड़ी कमी वैसे भी है। तो इसलिए हमने मोबाइल पे पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और मोबाइल जैसा मोबाइल पे है सेम टू सेम सब कुछ लैपटॉप में भी होगा। फंक्शंस क्या होते हैं हमने आपको बता दिए। मेन फंक्शंस क्या हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, एडिशन सम ही होता है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन और क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब लॉजिक कैसे लगता है, ये छोटा है या बड़ा है, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको कहते हैं लॉजिक। उसका भी होता है फॉर्मूला, वो भी आपको पता चल जाएगा। कुछ टाइम हम निकालेंगे तो देखिए शायद बना दें, लेकिन प्लीज़ मेरे भरोसे मत रहिएगा, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इसलिए क्योंकि टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आज हमने पूरा डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बनाया इसमें क्योंकि कमेंट में बहुत डिमांड थी इसकी, तो हमें लगा कि बताना ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने ट्राई किया। तो हो सकता है आपको समझ में ना भी आया हो, अगर नहीं आया समझ में तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ट्राई करिएगा समझने की, क्योंकि हमने बहुत आसान भाषा में, लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हलवा है एकदम से, आपको सब समझ में आ जाएगा। 33 मिनट की वीडियो हो गई है, आप लोग बोर हो रहे होंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, सबको सिखाओ यार। कंपटीशन है जानते हैं, लेकिन फिर भी यार अच्छा लगेगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करवा दोगे। ठीक है, मेहनत का फल तो सबको मिलना चाहिए ना, आप लोग को भी मिलेगा। हम प्रे करेंगे भगवान से कि आप सबकी नौकरी बहुत जल्दी लगे और इसमें ही लग जाए। ठीक है, तो चलिए ये ख़त्म हो गया वीडियो आज का, मिलेंगे अगले डिक्टेशन में। और आप लोग मन लगा के तैयारी करिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेके इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लगातार 1 हफ्ते भी आपने कर दिया तो आपसे बड़ा कोई नहीं हो जाएगा इस इतने क्वेश्चन पेपर में। आपसे बड़ा क्या, आप सभी लोग एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, इसका आइडिया लेके आप लोग करना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।